मैंने मेरा नेचर चेंज किया, उनको बहुत अच्छा लगा। हमने बोला सबको श्री राधे राधे बोलना है, कस्टमर है श्री राधे राधे बोलना है। सर अब उसके बाद जब सत्संग सुनना शुरू किया सर मैंने, तो सर लाइफ बड़े अच्छे से निकल रही है सर, और सर बड़ी खुशी मिलती है सर। हाँ, बस उनको देखा तो ऐसा लगा कि नहीं यार कुछ तो है। मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बाबा जी को देख के। मैं इनको मिलने से यही लगता है कि भी भगवान को ही मिल रहे हैं बस हम। जब से महाराज जी का कीर्तन और सत्संग सुनने लगे हैं, वो जो चीज़ ढूंढ रहा था वो सच में मिल गई है मुझे। तो महाराज जी एक आम आदमी नहीं है, वो स्वयं ईश्वर के रूप में हमारे लिए मार्गदर्शन देने के लिए आए हुए हैं। राधे राधे, श्री हरिवंश। कहाँ से आए? सर मैं पांडुर्ना से आया हूँ, जिला पांडुर्ना, एमपी का, जो एमपी महाराष्ट्र बॉर्डर पर है। जी जी जी। ऐसा क्या हुआ जीवन में जिसके कारण आप बोल रहे थे कि इतना बदलाव आया जीवन में? जी जी। मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग ये हुआ कि मेरे को व्हाट्सअप पे स्टेटस रखने का बड़ा शौक था। जी तो कुछ समय से मैं महाराज जी की क्लिप्स वगैरह देखता था, जी। तो मैं स्टेटस पर रख देता था, जिसको देखने वाले कम से कम 2000 लोग, 1200 लोग, 1500 लोग ऐसा देखते थे। अच्छा। मुझे बहुत कमेंट्स आते थे उसके, तो मेरा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ उसके ऊपर कि इतने लोग उससे अट्रैक्ट हो रहे हैं। फिर मैं और उसमें गया और अध्ययन किया और महाराज जी को सुना। महाराज जी के मैंने 5 से 7 हज़ार वीडियोज़ देखे हुए हैं। कितने? 5 से 7 हज़ार वीडियो देखे हुए हैं। महाराज जी के 5 से 7 हज़ार जी, पूरी वीडियो देखे आप? बहुत वीडियो देखे हुए हैं मैंने। मेरे फेसबुक पे पूरे वीडियो उसी के हैं। मेरे स्टेटस पे सब वही दिखता है। लोग मेरे से बहुत प्रभावित हुए, मुझसे सवाल पूछते हैं कि ये कौन से महाराज, ये कहाँ से हैं, मुझसे बहुत कुछ पूछते हैं। फिर मैं उनका एक्सप्लेन करता हूँ, और बहुत से मेरे को तो बदलाव आया ही है। जी जी। है ना। हालांकि मैंने दीक्षा के लिए बात किया था, दीक्षा के जो नियम्स वगैरह दिखे मुझे, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं शायद मैं फॉलो ना कर पाऊँ, इसलिए मैंने दीक्षा के लिए अभी माफ़ी चाहिए। लेकिन महाराज जी के दर्शन के लिए बड़ी तमन्ना थी, जिसके लिए मैं आया हूँ। मैं आया, मेरे पूरे परिवार को लेके आया। अच्छा। और इस बात को लेकर कि मेरे माँ बाप प्रभावित हुए, मेरी वाइफ प्रभावित हुई, मेरा बेटा प्रभावित हुआ। तो जब आपने व्हाट्सएप पे महाराज जी के वीडियो लगाई इस व्हाट्सएप स्टेटस पे, तो जब आपने देखा कि लोगों में इतना चेंजेस आ रहा है, हाँ, तो आपने सोचा क्या इतना चेंजेस क्यों आ रहा है? मतलब उसमें कुछ ना कुछ शक्ति है ऐसी, जो शक्ति को उस समय आपके जीवन में चेंजेस आया था, या उनको देख के आपने भी? उनको देख के हमने काफ़ी चीज़ों को फॉलो किया। फॉलो करने से क्या हुआ कि मुझे उस चीज़ को जो फॉलो किया मैंने, जैसे मेरे स्टाफ है, 10 लोग मेरे यहाँ काम करते हैं, मैंने मेरा नेचर चेंज किया, उनको बहुत अच्छा लगा। हमने बोला सबको श्री राधे राधे बोलना है, कस्टमर है श्री राधे राधे बोलना है। तो उसमें सभी लोगों को क्या हुआ कि कस्टमर भी राधे राधे बोल रहे हैं, उनको भी अच्छा लग रहा है। काफ़ी मतलब बदलाव, मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितना आपके विचार में, आपके दिनचर्या में क्या क्या बदलाव आया? काफ़ी बदलाव है। जैसा कि अब व्यवहार में तो सबसे पहला बदलाव है, घर के व्यवहार में बदलाव है, बच्चों से बात करने में व्यवहार है, अध्ययन को लेके प्रभाव है। काफ़ी मतलब जब महाराज जी की बातों को सुनते हैं अपन, तो ऐसा लगता है कि उनकी बातों को ही सुनना चाहिए। यानी दिन भर अपन जैसा दुकान पे बैठे, कई बार उनकी क्लिप्स देख रहे तो ध्यान नहीं हट पाता। कस्टमर भी बोलते हैं ये किसका आप देख रहे हैं, फिर जब उनको बताओ तो उनको भी खुशी होती है, फिर वो भी नाम सर्च करके लेके जाते हैं। अच्छा। फिर वो उसको और फॉलो करते हैं, फिर मुझसे पूछते हैं उनके बारे में, फिर मैं उनको बताता हूँ वृंदावन के बारे में। और मैं पहली बार आया हूँ वृंदावन। तो जब आप बता दें कि जब आप दिन भर महाराज जी का सत्संग सुनते और लोगों को भी प्रेरित करते, और आपने अपने फैमिली को भी प्रेरित किया सुनने के लिए महाराज जी, जी, तो आपकी फैमिली भी सुनते हैं महाराज जी? मेरी फैमिली भी सुनती है, और मेरा जो स्टाफ है वो तो कहता है कि बस आप इनका लगा रहो, हमको सब हम काम करते रहेंगे, लेकिन आप यहाँ पे अपना मोबाइल चालू करके रख दो, हमको सुनने दो उनकी बातें। हमारा स्टाफ भी बहुत प्रभावित हुआ है उस बात से। तो आपके जीवन में इतना बदलाव आया, तो महाराज जी को किस रूप में मानते हैं आप? भगवान के रूप में। भगवान श्री कृष्ण है वो हमारे लिए, हमने भगवान के रूप में देखा है। हमने कई गुरु महाराजों को सुना है, समझा है, लेकिन इनकी जो बातें हैं जो दिल को छू गई, वो मुझे कहीं नहीं हुआ। जो प्रेरणा मुझे इनसे मिली वो मुझे कहीं नहीं मिली। इन्हें कि ये समझ लिए कि मेरे आंखों से आंसू निकल जाते हैं जब इनका चेहरा भी देखता हूँ, तो ऐसा लगता है कि अंदर से मुस्कुराहट आ जाती है, एक अंदर से जीवन खिल जाता है। कितने महीने से लगभग देख रहे हैं? मैं लगभग 6 महीने से देख रहा हूँ। 6 महीने से लगातार देख रहे हैं? लगातार। तो जीवन में महाराज श्री से जुड़कर कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको? बहुत आनंद मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। आनंद ऐसा मिलता है कि मतलब समझो कि अपन सीधा ईश्वर से मिल गए हैं, ऐसा महसूस होता है। मतलब हमने ईश्वर के रूप में देखा है। जहाँ उनकी फोटो दिखी तो उनका चेहरा मुस्कुराता हुआ देख के आदमी को अंदर से खुशी होती है। मतलब जो खुशी आज तक कभी नहीं मिली अपने को। मेरी उम्र 44 साल है ना। उम्र के हिसाब से ऐसा लगता है कि मुझे कि मैं इनसे बहुत पहले क्यों नहीं जुड़ा। लेकिन जब जानकारी मिलती है, जो लोग वृंदावन से होके आए हैं,
मैं उनसे सबसे पूछता था टोकन किस टाइप से मिलेगा, महाराज के दर्शन किस टाइप से होंगे। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं टोकन मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत स्ट्रगल है, रात को 1 बजे 1:30 बजे वहाँ दर्शन को जाना पड़ता है। मैं नहीं, वो सारी चीज़ें तो मैं कर लूँगा। महाराज जी जब सबके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो हम तो इतना थोड़ा सा तो योगदान कर सकते हैं, वो भी अपने लिए कर रहे हैं, महाराज जी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। यहाँ हम लोग सभी लोग आए हैं तो अपने जीवन को सुधारने के लिए आए हैं, और महाराज जी भी यही चाहेंगे कि उनके जो प्रवचन है वो आगे और जीवन में फैलें, सभी लोग उनका अनुसरण करें और आगे मतलब अपना दिनचर्या सुधारें। इससे अपने एक नए भारत का कल्याण होगा, तो वृंदावन वतन का कल्याण होगा। वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? जी पहली बार, जबकि मैं आगरा 15-17 साल से आगरा खरीदी करने जूते के लिए आता हूँ, लेकिन मुझे वृंदावन पता ही नहीं कि वृंदावन में महाराज जी रहते हैं। लेकिन जब से मैं 6 माह से सुन रहा हूँ तो मतलब दिल में तमन्ना थी कि मैं आगरा जब भी, अभी मैं जूते खरीदी के लिए आने वाला था, लेकिन मैंने सडनली वाइफ को पूछा चलेंगे कि आप, वो भी तैयार हो गए। पापा मम्मी को पूछा आपकी इच्छा है कि चलेंगे आप, वो भी तैयार हो गए। तो आपके जीवन में इतना बदलाव आया और आज महाराज श्री के दर्शन करने पहली बार आ रहे, कैसा लग रहा है अभी? जैसे जानते कि महाराज श्री आने वाले, अभी कैसा फील हो रहा है? मैं बता नहीं सकता आपको कि एक ईश्वर से मिलने की जो होती है ना, वो तमन्ना मतलब आदमी के दिल में जो है वो मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकता, बयान करने वाले शब्द नहीं है महाराज जी के गुरु चरणों में, है ना। लेकिन मैंने सोचा था महाराज जी व्हाइट कलर का जूता पहनते, उनको मेरे को भेंट करने की बड़ी इच्छा थी, लेकिन मुझे लगा यहाँ के नियम बहुत स्ट्रिक्ट हैं जो मैं नहीं ला पाया। लेकिन मैं आग्रह करूंगा, अगर मुझे अनुमति दी जाए महाराज की तरफ से तो मैं उनको अपने हाथ का एक जूता जरूर पहनाना चाहूँगा। राधे राधे। राधे राधे। कहाँ से आए? गुजरात से। क्या करते हैं आप? मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, इंजीनियर हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैं पंजाब से आया सर। क्या करते हैं आप? सर मैं फ़ौज में ड्यूटी करता हूँ सर। तो महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ सर, पिछले तकरीबन 6 महीने से सर सत्संग सुनता हूँ मैं सर। पहले सो काफ़ी ज़्यादा लाइफ चेंजेस में थी, जैसे माइंड डाइवर्ट होना सर, लाइफ में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें थी सर। अब उसके बाद जब सत्संग सुनना शुरू किया सर मैंने, तो सर लाइफ बड़े अच्छे से निकल रही है सर, और सर बड़ी खुशी मिलती है सर। जैसे मैं ड्यूटी में जहाँ भी जाता हूँ सर, तो सर सत्संग को माइंड में रखता हूँ सर काफ़ी अच्छा फील होता है सर मुझे। अच्छा, तो सर इसलिए मैं उनको हर दिन सुबह जल्दी उठता हूँ और पक्का उनको सुनता हूँ आधा घंटा। अच्छा, रोज सुनते हैं? जी सर। और सर फैमिली को भी सर मोटिवेट करता हूँ कि पक्का उनको सुने, और सर मुझे बताएं कि क्या क्या उनसे मिला आपको। आपके जीवन में कुछ चेंजेस आया जब से स्टार्ट किया महाराज जी के सत्संग? मेरे पहले खराब आदतें थी तो मैंने छोड़ी वो, तो अभी मतलब मुझे एनर्जेटिक फील होता है और मतलब पॉजिटिविटी अंदर रहती है। और सत्संग में तो मतलब हम महाराज में इतनी पॉजिटिविटी है ना, तो वो अंदर आने से मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो महाराज जी की क्या क्या बातें सबसे अच्छी लगती है जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुए? वो कुछ भी प्रॉब्लम का इतनी अच्छी तरह से सॉल्यूशन देते हैं कि मतलब हमको वो इजीली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो लाइफ में, और बस ये है। जैसे कि आपने कहा कि आप फौज में, तो महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से फौज में जैसे कि देश सेवा में रुचि बढ़ती है आपकी? काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं था चाइना बॉर्डर पे था, उस समय तो वाईफाई BSNL की सिम नहीं चलती थी, कोई सिम चलती नहीं थी, तो मैं फिर भी बड़े मुश्किल से वाईफाई किसी से लेके यूज़ करके, और मैंने यूट्यूब पे देखना उनको आधा घंटा जैसे ही मर्जी देखना, बट मैं देखता था पक्का हर दिन, और सबको मोटिवेट करता था कि पक्का इनको देखो, बहुत अच्छी मतलब कि थॉट्स हैं इनके, बहुत अच्छे विचार हैं महाराज जी के। तो स्पेशली मैं छुट्टी लेके आया हूँ उनको देखने के लिए। तो आप जब चाइना बॉर्डर पे थे तो तब भी महाराज जी का सत्संग सुनते थे? तब भी मैं यूट्यूब पे डाउनलोड करके और वाईफाई से डाउनलोड करके महाराज जी को पक्का सुनता था, सुबह या शाम को जब भी मुझे टाइम मिलता था सर। अच्छा सर मुझे काफ़ी अच्छा लगता था सर, मैं काफ़ी खुश हूँ अपनी लाइफ से महाराज जी को सुन के, क्योंकि महाराज जी का अच्छी पॉजिटिविटी थॉट्स अच्छे हैं उनके, और कोई भी काम को करने के लिए जो इनिशिएटिव चीज़ की ज़रूरत होती है वो मुझे महाराज से मिली, कि जैसे कोई भी थॉट, कोई भी काम करना है, कोई भी चीज़ करनी है, तो उसके लिए क्या अच्छे विचार होने चाहिए इंसान के लिए। तो मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ अपनी लाइफ से और अपनी फैमिली से भी, जो मेरे से प्रभावित होकर उन्होंने भी महाराज जी को सुनना शुरू किया। अच्छा, तो उनको भी अच्छा लगता है सुनने में? हाँ, उनको भी अच्छा लगता है, और स्पेशली इसी काम से रात को मेरी उनसे थोड़ी वार्तालाप हो, झगड़ा सा हुआ कि छोटा बच्चे के कारण वो आ नहीं पाए, तो इसलिए मैं। अच्छा, वो आपसे इसलिए झगड़ रहे थे क्योंकि वो यहाँ नहीं आ पाए? हाँ जी, तो मैंने उनसे भी काफ़ी उनको समझाया कि आप चले जाओ, तो वो बोल रहे थे कि नहीं आप चले जाओ, आपकी टोकन ले आओ, तो आप जाओ, अभी कोई बात नहीं, अगली बार जब मेरे को चांस मिलेगा तो मैं पक्का जाऊँगी। तो पहली बार आ रहे हैं ना आप यहाँ पर? हाँ जी, पहली बार स्पेशली आओ मैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे आगे? काफ़ी अच्छा लग रहा है, जैसे लोग यहाँ के वृंदावन के लोग हैं,
काफ़ी अच्छे हैं वो, जैसे उनसे बात करते हैं तो हमेशा राधे राधे बोलते हैं, चाहे जैसे मर्जी इंसान है। अच्छा लगा काफ़ी मुझे यहाँ पे। थैंक। हाँ जी। जैसे कि आपने कहा कि आप फौज में और प्राय सब ऑन ड्यूटी रहते हैं, तो कब कब आपको समय मिलता है और कब हम महाराज श्री का सत्संग सुनते हैं आप? समय तो काफ़ी कम मिलता है, वैसे ड्यूटी होती है वहाँ पे, पेट्रोल जाती है चाइना बॉर्डर पे, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पर फिर भी जब भी मुझे टाइम मिलता है, वाईफाई से सिम चलती नहीं बिल्कुल भी वहाँ पे, तो वाईफाई यूज़ करके चाहे आधा घंटा 1 घंटा डाउनलोड करके यूट्यूब पे महाराज जी के थॉट्स वो पक्का सुनता हूँ मैं सर। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे कि जब आप ऐसी परिस्थिति में होते जैसे कि चाइना बॉर्डर पे, तो वहाँ महाराज जी का सत्संग सुनते समय कैसा लगता है आपको? और अच्छा लगता है सर, सबसे मेन बात है कि जैसे मैं काफ़ी टाइम्स पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा अचानक से चेंजेस आई, तो जो मेरे फ्रेंड्स भी थे वो भी मेरे से हंसते थे, तो कैसा है, क्या बन गया, तो क्या कैसा क्या हो गया, तो मैं उनको समझाता था कि भाई लाइफ ये नहीं है, लाइफ ये है, तो आगे आपकी मर्जी है, जैसे आप करो, बट मैं जो अच्छी चीज़ है वो सबको बताऊँगा आपको। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए हो? हम पंजाब फिरोजपुर से। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन कर रहे हैं अभी। आप कहाँ से आए? एमपी मध्य प्रदेश देवास। क्या करते हैं आप? मैं सुंदरकांड पाठी हूँ अच्छा, और बैंक ऑपरेटर। सुंदरकांड का पाठ करते हैं आप। जी। तो कब से महाराज जी से जुड़े हैं? महाराज जी से जुड़ा मैं 2021 से, मेरे ब्रांच मैनेजर इनके साथ पार्टी हैं, अच्छा तो इन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। अच्छा तो मैं बाबा खेड़ापति सरकार का सुंदरकांड पाठ करता था, जी तो मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि नहीं, बाबा जी गुरुजी से थोड़ा सा जी सुनना कि सुनना चाहिए सत्संग, और इनके विचारों को जी जी। ध्यान में रखना चाहिए। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे, जीवन में कुछ बदलाव आया? काफ़ी बदलाव आया। पहले मैं पाठ करता था तो 2000-4000 लोगों के साथ ही करता था, जी। अब बढ़कर 7000-8000 लोगों हो गए। अच्छा हम एक साथ पाठ करते हैं बाबा का। जी जी जी। इनके विचारों को लोगों से ज़्यादा शेयर करता हूँ, तो उस विचारधारा से तो आपके दिनचर्या में कुछ बदलाव आया? काफ़ी दिनचर्या में बदलाव आया। पहले अति क्रोध आता था, जी अब क्रोध नहीं आता, जी। कम होते जा रहा है। मतलब सुनने और समझने की शक्ति बढ़ती जा रही है और मन शांत रहता है। तो पहली बार महाराज जी की किन बातों को लेके आप इतना आकर्षित हुए महाराज जी के प्रति? कुछ नहीं, उनका दर्शन देखा बस रील पे, बस ऐसे ही मोहित हो गए। अच्छा, महाराज जी को देखते ही आप मोहित हो गए? हाँ, बस उनको देखा तो ऐसा लगा कि नहीं यार, कुछ तो है जो सीधे हो रहा है। हाँ। कब से महाराज जी के सत्संग सुन रहे हैं आप? पिछले 6-7 महीने से सुन रहा हूँ। 6-7 महीने से लगातार सुन रहे हैं। तो अभी तक कुछ बदलाव आया जीवन में? ज़िंदगी में ये बदलाव आया है कि इनके विचार सुनने से बहुत पॉजिटिविटी आती है, जी सुनने में मज़ा भी आता है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करते हैं ये। जी जी। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में थॉट प्रोसेस में कुछ चेंजेस आया? चेंजेस ये हैं कि वाइब्स अच्छे आते हैं इनकी के साथ सत्संग सुन के। रील्स देखता हूँ मैं रोज़, और बहुत ज़्यादा शेयर भी करता हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ। जी। तो महाराज जी के जब आपने पहली बार सत्संग सुना, तो किन बातों को लेके आप महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई है? कि ये बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड करते हैं जी। और अच्छा लगता है सुनने में। अच्छा, पहली बार आ रहे वृंदावन? जी, ये पहली बार आया हूँ मैं। आप? पहली बार ही आया हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आके कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? जाने की इच्छा नहीं हो रही। अच्छा। तो जैसे कि जानते हैं कि अभी महाराष्ट्र आने वाले, कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे कि बिहारी जी के दर्शन और राधा रानी के दर्शन हो जाए, ऐसा लग रहा है मन में। जी। तो महाराज जी को किस रूप में मानते हैं आप? मैं महाराज जी को वैसे तो बाबा के रूप में मानता हूँ। मैं खेड़ापति सरकार का इष्ट है मुझे। जी। मैं हनुमान जी का भगत हूँ। जी। तो आप कैसा कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे बाबा जी को देख के। मैं इनको मिलने से यही लगता है कि भी भगवान को ही मिल रहे हैं बस हम। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? सहारनपुर से। अच्छा, क्या करते हैं आप?
मैं टायर कंपनी में जॉब करता हूँ सर, जैकेट। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? जी, कितने महीने से लगभग सुन रहे? 8 महीने से। 8 महीने से लगातार सुन रहे। तो महाराज जी के सत्संग के प्रभाव से जीवन में कुछ बदलाव आए आपके? मेरा जीवन तो बिल्कुल उलट ही हो गया है सर। जी। तो क्या क्या बदलाव आया जीवन में? जीवन में सब कुछ ही बदल गया। पहले सारा पीना, ये विचार, ये सब मतलब सब उल्टे काम, घर वालों की मतलब ऐसा कुछ नहीं सुनना, मंदिर में कभी नहीं जाना, ऐसा कुछ सब कुछ मतलब यही काम था। अब इतना बदलाव आ गया कि घर वाले भी यकीन नहीं कर पा रहे कि ये वही लड़का है क्या, मतलब उनको अभी तक भी विश्वास नहीं है। अच्छा, तो आपके घर वाले भी विश्वास करना मुश्किल हो गया कि आप वही हो जो पहले ऐसा करते थे? ऐसा करते तो अब इसको क्या हो गया है, अच्छा, वो भी थोड़ा मतलब इस सोच में पड़ गया हम। तो ये सब कैसे हुआ? महाराज जी से कैसे परिचय मिला और जीवन में इतना बदलाव कैसे आया? हमारे मित्र सुनते रहते थे। जी, सत्संग महाराज जी। हाँ, तो मैं भी देखता था। मैंने कहा ऐसे ही, अब देखो विश्वास होता नहीं था मुझे विवाह वगैरह पे सब पे, क्योंकि आजकल थोड़ा वैसा ही चल रहा है। तो एक दो बार मैंने सुना भी, सुनता रहा 1-2 महीने लगातार सुनता रहा। फिर हमारी वाइफ भी बोली नहीं तुम्हें सुनना चाहिए, जब तुम सुन रहे हो तो बहुत अच्छा है। अब धीरे धीरे ये आदत हो गई है कि अब सत्संग और एकांतिक वार्तालाप के सुने बिना रह ही नहीं सकता, चाहे मैं ड्यूटी पे हूँ चाहे कहीं भी हूँ, चलाता रहता हूँ हमेशा। हमेशा सुनता रहता हूँ ड्यूटी पर भी। तो उसके प्रभाव से जीवन में इतना बदलाव आया आपके, तो अभी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, मतलब घर वाले भी सब मतलब बहुत अच्छे से, प्यार से, सब बहुत अच्छे से रहते। जैसे कि आपने कहा कि पहले इतना उन्हें हो पाता था, घर वाले भी इतना अच्छी तरीके से नहीं देखते थे, लेकिन अभी इतना चेंजेस आया, तो आपके घर वाले क्या कहते हैं अभी? घर वाले तो बाबा जी का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी वाइफ यहाँ तक आई, मतलब पर्सनली अच्छा, मेरे साथ पिछली बार 17 तारीख को यहाँ आई, अच्छा। सत्संग भी सुना, सब काम बहुत मतलब बहुत वो करती है। तो आपके जीवन में इतना बदलाव आया, तो महाराज जी को आप किस रूप में मानते हैं? मैं तो महाराज जी को परब्रह्म भगवान के रूप में ही मानता हूँ। उनसे जो चीज़ आपने इतने सालों से आप त्याग नहीं पा रहे थे, अभी महाराज श्री के सत्संग के प्रभाव से आपने सब कुछ त्याग दिया। वहाँ तक कि मेरे घर में लहसुन प्याज पहले खल चलता था, पिछले 8 महीने से मेरे वजह से घर वालों ने भी त्याग दिया है। यहाँ तक लहसुन प्याज तक लहसुन प्याज तक भी त्याग दिया, घर वालों ने भी त्याग दिया। अच्छा, हाँ जी, तो आपके पूरी घर वाले महाराज जी की शुक्रिया अदा करते हैं? हाँ बिल्कुल शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो दूसरी बार आ रहे हैं आप वृंदावन? हाँ, मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। तो पिछली बार दर्शन करके गए महाराज श्री का, कैसा लगा उस समय? बहुत अच्छा, मतलब ऐसा कि जैसे मतलब मुझे स्वयं भगवान के ही दर्शन हो गए हों, बिल्कुल गदगद हो गया। मेरी पूरी फैमिली आई थी, सभी को दर्शन हुए, बहुत अच्छे दर्शन हुए। ऐसा क्या हुआ जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी की ऐसी वाणी में ऐसा क्या प्रभाव लगा आपको जिसके कारण आप ऑटोमेटिकली आपके जीवन में इतना चेंजेस आया जो बरसों से नहीं हो पा रहा था? बस महाराज जी का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, सभी के लिए मतलब वो हमारा ही भला सोच रहे हैं। हमें भगवत प्राप्ति कैसे करानी है, कैसे करानी है, बस ये इसीलिए उनके में जिन जीवन में मुझे यही लगा कि वो कभी मतलब अपने स्वार्थ के लिए नहीं है, हमारे ही भले के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तो जब आपने पहली बार महाराज जी के कौन सी वीडियो देखा था आपको, अगर याद हो तो, जब आपने पहली बार सुन के महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित हुई है? मैंने महाराज जी का वीडियो देखा था उनके गुरु वाला। अच्छा, जो अपने गुरु के मतलब जब आते थे आश्रम आए ना, तो गुरु को देखकर वो वैसे खड़े हो गए, उनकी गुरु भावना देखकर मतलब लगा कि हाँ भाई मतलब इतना है इनका, इतना मानने वाले, इतना अपने गुरु के प्रति समर्पित। उसको देख के आपके हृदय में इतना द्रवित आया? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद आप डेली महाराज जी का सत्संग सुना? महाराज जी का डेली। फिर मैंने अभी सभी चैनल यूट्यूब के इतना मतलब ढूंढता रहा उन्हें, फेसबुक हो यूट्यूब हो सब ढूंढता, सब्सक्राइब करता रहा, देखता रहा। उसके बाद डे टू डे महाराज जी का सत्संग सुनते गए और जीवन में परिवर्तन आता गया? डे टू डे तो 24 घंटे मेरे साथी मित्रगण भी मेरे को बोलते थे अरे काम तो कर ले भाई जी। काम। तो जैसे कि आपके मित्रजन भी कुछ कहते हैं क्या, जैसे कि अभी आपको पहले देखा होगा और अभी आपको देखते हैं, तो क्या कहते हैं आपके मित्रजन? मित्रजन तो सोचते हैं कि अरे भाई ये क्या रहा है, तुम वापस चल उधर ही, कुछ नहीं रखा इधर। बोलो भाई तुम ही जाओ, मेरा तो हो गया बस। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप? मैं राजस्थान अलवर जिला से आया हूँ। अच्छा, आप कहाँ से आए? दिल्ली से जी। दिल्ली से आए। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। आप?
मैं भी जॉब करता हूँ महाराज। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? हाँ जी, सुनते हैं। कितने महीने से सुन रहे हैं? लगभग 6-7 महीने से सुन रहे हैं। 6-7 महीने से लगातार सुन रहे हैं। तो कुछ बदलाव आया, कुछ चेंजेस आया लाइफ में? हाँ, जीवन में बहुत बदलाव आया है। हालांकि नाम जप वगैरह तो पहले भी करते थे, लेकिन वो परम शांति, वो सुख और जो चीज़ ढूंढ रहे थे वो नहीं मिली थी। लेकिन जब से महाराज जी का कीर्तन और सत्संग सुनने लगे हैं, वो जो चीज़ ढूंढ रहा था वो सच में मिल गई है मुझे। जी। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके यहाँ पे वस्त्र में रज लगा हुआ है और आपके सर में भी लगा हुआ है। तो आप दंडवत परिक्रमा लगाते आते हैं? नहीं, दंडवती तो नहीं, हम रमन रेती गए थे तो वहाँ ब्रजराज में लौट रहे हैं। रमन रेती गए थे। तो रज के प्रति इतना निष्ठा कैसे हो गया आपका? वो महाराज की वजह से, उन्होंने जो रज की महिमा बताई है ना, उससे पहले मैं कभी रज में नहीं लौटता था, लगाता नहीं था रज, लेकिन महाराज की वजह से ना, तो अब रज की महिमा इतनी हो गई तो मैं हमेशा अपने घर ले जाता हूँ, रज बॉडी पर लगा के रखता हूँ। तो जब आप पूरी शरीर में रज में पूरा लौटते हैं, आप कैसा लगता है? अब क्या बताऊँ, बस वैकुंठ धाम का आभास हो जाता है। अच्छा, वैकुंठ धाम का या निकुंज धाम का? वैकुंठ धाम का। आपके लाइफ में क्या क्या बदलाव है जब से स्टार्ट किया महाराज जी का सत्संग सुनना? बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जब भी मन उदास होता है तब महाराज जी का एकांकित लगा लेते हैं। जो भी हमारे जीवन में चल रहा होता है उससे रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हमारे जीवन में एक साथ मिल जाते हैं, इकट्ठा एक समरी सा मिल जाता है कि कैसे जीवन को ढालना है, कैसे भक्ति करनी है। और सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि नाम जप पे वो जोर देते हैं। आजकल कोई संत नहीं है जो और काम और सब चीज़ों पे नाम ले, लेकिन यहाँ पर सबसे यूनिक चीज़ यही है कि सिर्फ नाम जप और नाम जप ही है, और कुछ पाखंड करने को नहीं बोलते। सबसे बढ़िया वही लगता है। और कैसे अपने आप को बचाव करके रखना है और चीज़ों से, और जो गलत काम है, सबसे ज़्यादा अच्छा वही लगता है। बार बार वही सुनते रहते हैं एकांकित में भी, और नाम जप सबसे बढ़िया है। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आया? हाँ जी, मोटिवेशन मिलती है नाम जप करने से। और कोई भी, जल्दी उठना? हाँ जी, सुबह जल्दी उठ के जब देखते हैं पे इतने महाराज जी की इतनी तबीयत ख़राब है तब भी इतनी सुबह उठ के वो परिक्रमा लगाते हैं, तो हम स्वस्थ होके भी नहीं कर पाते। तो थोड़ा सा अपने ऊपर रहता है कि क्यों नहीं कर रहे, हम क्यों नहीं कर रहे। सब कुछ होते भी, हाँ जी, सब कुछ होते हुए भी हम नहीं कर पाते। हम इतना दुनियादारी में व्यस्त हो जाते हैं। महाराज जी बहुत ज़्यादा प्रेरित करते हैं हमें। तो वृंदावन पहली बार आ रहे हैं आप? नहीं जी, दूसरी बार आ रहे हैं। महाराज श्री के दर्शन कर चुके पहले? हाँ जी, परिक्रमा मार्ग में कर रहे थे। तो कैसा लगा जब आपने पहली बार महाराज जी के दर्शन किए थे? बहुत ही ज़्यादा नूरी स्वरूप था, एकदम उनका चेहरा चमक रहा था अंधेरी रात्रि में। ऐसा पहली बार देखा है कि कोई इतना संत है जिनका चेहरा चमक रहा है, और एकदम पॉजिटिव एनर्जी मिलती है उनको देखते ही, एकदम ऊर्जा सी जागती है। जी, कैसा लग रहा है अभी यहाँ पे आके? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार मौका मिला है अंदर जाने का, तो पहली बार टोकन मिला है, तो बहुत ही खुशी की माहौल है। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? मैं दमोह मध्य प्रदेश। आप? मैं सीतापुर से। आप? मैं नोएडा से आया। आप? खंडवा मध्य प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं बैंक में ब्रांच मैनेजर हूँ, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। मैनेजर। तो महाराज जी का सत्संग सुनते हैं आप? बिल्कुल सुनते हैं। लगभग 8 से 9 महीने हो चुके हैं मुझे सत्संग सुनते। तो जब से महाराज जी का सत्संग सुनने लगे जीवन में कुछ बदलाव आया आपके? बिल्कुल बदलाव आया। पहले मैं नॉनवेज खाता था और उसको खाना बहुत बड़ा वो नहीं समझता था। जैसे अंडे को तत्काल प्रभाव से वो सारी चीज़ें छोड़ भी दी हैं। अच्छा जी, उसके बाद बिल्कुल एक मन में शांति रहती है। और महाराज जी एक आम आदमी नहीं है, वो स्वयं ईश्वर के रूप में हमारे लिए मार्गदर्शन देने के लिए आए हुए हैं। जी। तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आया? बिल्कुल आया है। दिनचर्या चेंज हुई है, और जो कभी रात में 12 बजे सोना, 1 बजे सोना, वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। रात में 9 बजे, 9:30 बजे सो जाना, सुबह 5 बजे उठ जाना। तो जब आपने पहली बार महाराज जी का सत्संग सुना, तो महाराज जी के सत्संग में सबसे खास बात क्या लगी जिसके कारण आप महाराज जी का सत्संग डेली सुनने लगे? खास बात ये लगी सर कि उनकी सादगी, और जो इजी शब्दों में, और कोई ज़्यादा प्रक्रिया नहीं, कोई ज़्यादा मतलब ये मंत्र वो मंत्र, बिल्कुल सादा है, कुछ नहीं है। मतलब आम आदमी भी बिल्कुल समझ में आ सकता है। आसान शब्दों में वो जीवन का सार समझा देते हैं।
और आप कैसे डेली लाइफ में और काम करते हुए ईश्वर को याद कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ महाराज जी के लिए कि जैसे वो राधा रानी को फॉलो करते हैं, किसी को थोपते नहीं हैं, फोर्स नहीं करते हैं कि आपको राधा रानी ही जपना है, हम जपते तो आपको भी जपना है। आप राम कृष्ण शिव जी दुर्गा जी माता जी जिसको मानते हैं आप बिल्कुल कर सकते हैं। खुली छूट दे रखी महाराज जी ने, जैसा कि वो स्वयं भी बोलते हैं। मैं भी पहले अभी भी भोलेनाथ का भक्त हूँ, वो भी पहले भोलेनाथ के भक्त थे, तो वो बोलते हैं बिल्कुल आप जिसके फॉलोअर बिल्कुल रहिए, कोई उसमें दो मत की बात नहीं है और कोई फोर्सफुली वो चेंज नहीं करना है आपको, और बिल्कुल रेगुलर नाम जप करना है। जी जी जी। तो लगभग आप 8-9 महीने से 6-7 महीने से लगातार महाराज जी से जुड़े हुए, तो जीवन में महाराज जी से जुड़कर कैसी आनंद की अनुभूति हो रही है आपको जो पहले नहीं था? आनंद की अनुभूति ऐसी होती है सर कि कभी पहले मैं बहुत सोचता था कि ये क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। अभी यह है कि महाराज जी के इतने बार बोलने के बाद किसी का कुछ नहीं होगा, कितने लोग आए कितने लोग चले गए, लेकिन अपनी चीज़ें अपनी अपने माध्यम से और अपने समय से चल रही हैं, वो चलती रहेंगी जैसा महाराज जी बोलते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने का, आगे फ्यूचर प्लानिंग करने का नहीं, 1 मिनट का ठिकाना नहीं है। जो समय है आपके पास राधा राधा जपिए, जिसको आप मानते हैं उसको जपिए। जैसे कि जानते हैं कि अभी महाराज श्री आने वाले, तो कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम आ रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ महाराज जी को। कल वैसे आया था मैं, हम लोग कल ट्रेन से डायरेक्ट आए थे, तो कल टोकन वगैरह नहीं था, तो महाराज जी के हालांकि दर्शन बाहर से हो गए थे, लेकिन आज अंदर बैठ के महाराज जी से रूबरू होंगे, आमने सामने होंगे महाराज जी, तो अंदर से बहुत खुशी है। और 1:30 बजे उठे, अब मैं पहली बार ही 1:30 बजे उठ रहा हूँ, लेकिन कोई थकावट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल बड़ा फ्रेशनेस है। कब से महाराज जी का सत्संग सुन रहे हैं आप? लगभग 1 साल से सुन रहा हूँ मैं। 1 साल से लगातार सुन रहे हैं, तो कुछ बदलाव आया जीवन में? हाँ जी, बहुत बदलाव आया है। एक तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था कि जीवन में क्या करना है, कभी किसी गुरु को चेंज करता रहता था, लेकिन अभी अपना लिया है, राधा रानी को समर्पित कर दिया है। डेली सुबह 1 घंटे और शाम को 1 घंटे मैं राधा नाम का जप करता हूँ, और राधा जी को अपने आप को समर्पित कर दिया है, और गुरु जी को भी सुनता रहता हूँ रेगुलर। अच्छा। जिससे मन पे नियंत्रण हुआ है और मन में भटकाव नहीं आता है अब। जी हाँ। तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं आप? जी हाँ, फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, और पूरी रात में अभी भी जग रहा हूँ। जब से आया हूँ नोएडा से 6 बजे से मैं लगातार जग रहा हूँ। लग रहा है अभी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी आज पूरी रात जगना है, महाराज जी के दर्शन करने हैं और उनका सत्संग सुनना है।